तो यहाँ पे देखिए आपको दो तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है यहाँ पे, व्हाई डज द चेस्ट एक्सपांड व्हेन वी ब्रीथ इन। तो जब हम ब्रीथ इन करते हैं, ऑक्सीजन हम लेते हैं, तो उस टाइम हमारी चेस्ट एक्सपांड क्यों होती है। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर देखेंगे कि ये जो लड़का है ये मिरर में देख रहा है कि किस तरीके से ब्रीथ इन करते हैं तो हमारी चेस्ट एक्सपांड होती है, थोड़ी सी आगे आ जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द डॉक्टर पुट्स हर फिंगर ऑन योर रिस्ट टू फील योर पल्स। जैसे कि आप भी कभी डॉक्टर के पास जाते हो तो इस तरीके के देखो यहाँ पे पिक्चर दिख रहा है कि डॉक्टर किस तरीके से हमारे रिस्ट पे, हमारे हथेली पे पल्स को फील करते हैं। यू टू कैन फील योर पल्स। तो हम खुद भी हमारे पल्स को क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। व्हाट कॉजेज दिस थ्रॉम्बिंग। तो ये जो थ्रॉम्बिंग का मीनिंग क्या है, जो धड़कना जो हम फील करते हैं कि पल्सेस चालू होते हैं, तो इसका मीनिंग क्या होता है या फिर क्यों डॉक्टर चेक करते हैं। तो यहाँ पे आगे हम देखेंगे, इंटरनल ऑर्गन्स, we have many different tasks to do, we use certain specific parts of the body to do them। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो डेली चलते ही रहते हैं। तो यही जो स्पेसिफिक काम होते हैं, इनको करने के लिए हमारी बॉडी के जो स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं ये काम करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे क्या हम चलते हैं, हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे कौन से ऑर्गन्स को हम यूज़ करते हैं, हमारे पैरों को यूज़ करते हैं। अगर हमें कुछ काम करना है हाथों से तो फिर हम क्या करेंगे, हाथों को यूज़ करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट वही दिया है आपको, विच पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी डू वी यूज़ फॉर द फॉलोइंग। तो जैसे फर्स्ट दिया है आपको सीइंग, जैसे कि देखने के लिए आप कौन सा बॉडी पार्ट यूज़ करते हो, तो आइज़। आंसर क्या आएगा आपका, आइज़। आप अपनी आँखें यूज़ करते हो। सेकेंड दिया है यहाँ पे वॉकिंग, वॉकिंग के लिए आप कौन सा बॉडी पार्ट यूज़ करोगे, लेग्स, जैसे कि पैर, पैर से हम क्या करते हैं, चलते हैं। थर्ड वन दिया है हियरिंग, सुनना। तो आप किससे सुनते हैं, अपने ईयर्स को यूज़ करते हैं, मतलब कान, कानों से हम क्या करते हैं, सुनते हैं। फोर्थ वन है राइटिंग, अगर आपको कोई भी लिखने के लिए बोलता है तो आप कैसे लिखोगे, कौन सा बॉडी पार्ट यूज़ करोगे, तो हाथ, हाथों से हम क्या करते हैं, लिखने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ मीन बाय एक्सटर्नल ऑर्गन्स, गिव सम एग्जांपल्स। तो एक्सटर्नल ऑर्गन्स कौन से होते हैं, इनके आपको क्या करने हैं, एग्जाम्पल देने हैं। विच पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड सेंसरी ऑर्गन्स एंड वाई आर दे कॉल्ड सो। तो ये आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड से सीखा है कि सेंसरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आइज़ है, नोज़ है, टंग है, स्किन है, ईयर है। ये क्या होते हैं, हमारे सेंसरी ऑर्गन, जिनसे हमें सेंस होता है या फिर फील होता है। वाई आर दे कॉल्ड सो। तो इन्हें हम सेंसरी ऑर्गन्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनसे हमें सेंस रियलाइज़ होता है, समझ में आता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इनको सेंसरी ऑर्गन्स बोलते हैं। अ पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज़ यूज टू परफॉर्म अ सर्टन फंक्शन इज़ कॉल्ड एन ऑर्गन। तो हमारे बॉडी में जो भी काम होते हैं वो काम करने के लिए कुछ स्पेसिफिक बॉडी के पार्ट को यूज़ किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है, ऑर्गन। वी यूज़ अवर लेग्स टू वॉक, अगर हमें चलना है तो कौन सा बॉडी पार्ट हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे लेग्स। हेंस आवर लेग्स आर आवर ऑर्गन्स फॉर वॉकिंग। तो लेग्स क्या है, हमारे ऑर्गन है। वी यूज़ आवर ईयर्स फॉर हियरिंग, जैसे कि सुनने के लिए हम क्या करेंगे, कान का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कान क्या है, हमारा ऑर्गन है। हेंस आवर ईयर्स आर द ऑर्गन्स फॉर हियरिंग। तो यहाँ पे कौन सा ऑर्गन यूज़ करेंगे हम सुनने के लिए, ईयर को। तो ईयर क्या है, ऑर्गन है। ऑर्गन्स ऑन द आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी आर आवर एक्सटर्नल ऑर्गन्स। तो जो बॉडी पार्ट हमें बाहर से दिखाई देते हैं, हमारे बॉडी के पार्ट, उसे क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स। जैसे कि ईयर्स है, नोज़ है, आर्म्स है, लेग्स है, ये सारे जो बॉडी पार्ट है हमारे, हम देख सकते हैं क्योंकि ये बॉडी के बाहर के तरफ है, तो हम इजीली हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल का मीनिंग ही क्या होता है, बाहरी, मतलब बाहर से हमें ये सब बॉडी पार्ट दिखेंगे, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स। Hence they are our external organs, they can be easily seen। तो easily हमें दिख जाएगा क्योंकि ये बाहर की तरफ है। Organs that make us aware of the situation around us are called sensory organs। तो सेंसरी ऑर्गन क्या है, जिन ऑर्गन्स के कारण हमारे अराउंड जो भी सिचुएशन है, जो भी चीज़ें हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो उन ऑर्गन्स को क्या कहा जाता है, सेंसरी ऑर्गन्स। कि इन ऑर्गन्स के कारण हमें क्या मिलती है, अवेयर ऑफ द सिचुएशन अराउंड, मतलब जो भी हमारे आजू बाजू में सिचुएशन है, जो भी परिस्थितियाँ हैं, इनको हम समझ सकते हैं हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू। आइज़, ईयर्स, नोज़,
टंग एंड स्किन आर अवर सेंसरी ऑर्गन। तो ये हमारे क्या है, सेंसरी ऑर्गन है। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि सेंसरी ऑर्गन किसे कहा जाता है और सेंसरी ऑर्गन्स कौन से हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स कौन से, ये आपको समझना है ताकि 5th स्टैंडर्ड में आप जब जाओगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको काम आने वाली है। तो इसे अच्छे से याद रखना। देन नेक्स्ट हम देखेंगे न्यू टर्म सीखनी है हमें इस स्टैंडर्ड में। न्यू टर्म सीखनी हो कौन सी है, इंटरनल ऑर्गन। एक्सटर्नल ऑर्गन तो हमने देख लिया, तो इंटरनल ऑर्गन का मीनिंग क्या है ये हमें अभी देखना है यहाँ पे। एन ऑर्गन दैट इज सिचुएटेड इनसाइड द बॉडी, इट कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द आउटसाइड। अभी यहाँ पे हमें क्या देखना है, इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल का मीनिंग क्या होता है, अंदर की तरफ। इंटरनल का मीनिंग क्या है, अंदर की तरफ। सो जो ऑर्गन हमारे बॉडी के अंदर है उसे कहा जाता है इंटरनल ऑर्गन। और ये हमें बाहर से दिखाई देंगे क्या, नहीं। एक्सटर्नल जो ऑर्गन हमने देखे थे वो हमें दिखाई देंगे बाहर की तरफ से, लेकिन जो इंटरनल हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है इनको हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो बॉडी के अंदर है, तो बाहर की तरफ से हम इन्हें नहीं देख पाएंगे। मेनी फंक्शंस ऑफ द बॉडी गो ऑन इनसाइड द बॉडी। तो हमारे बॉडी के अंदर भी काफ़ी सारे काम चल रहे होते हैं, काफ़ी सारे फंक्शंस है कंटिन्यूसली चालू रहते हैं। अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। तो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स है पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, इनका एक नेटवर्क ही है जो पूरे बॉडी में क्या है, फैला हुआ है। ब्लड फ्लोज थ्रू देम कंटिन्यूसली। तो जो ब्लड है ये हमेशा कंटिन्यूसली रेगुलरली क्या हो रहा है, ये फ्लो हो रहा है हमारे पूरे बॉडी में। द एयर वी ब्रीथ इन इज़ कैरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड। जो हम ब्रीदिंग करते हैं, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ये ऑक्सीजन कहाँ पे मिक्स होता है, हमारे ब्लड में, और यही ब्लड फिर हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। द फूड दैट वी ईट इज़ डाइजेस्टेड। जो हम खाना खाते हो क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। दीज फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय डिफरेंट ऑर्गन्स कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। कि जैसे हम ब्रीदिंग कर रहे हैं तो वो ऑक्सीजन ब्लड में जाना है, या फिर जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में फैलना है, या फिर जो खाना हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें कौन करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है जिसे हम इंटरनल ऑर्गन्स कहते हैं, यही इंटरनल ऑर्गन क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे हेल्प करते हैं। लेट अस लर्न अ फ्यू थिंग्स अबाउट देम। तो आज हमें इस स्टैंडर्ड में, इस लेसन में क्या सीखना है कि इंटरनल ऑर्गन्स कौन से हैं और उनका काम क्या है, यही हमें देखना है यहाँ पे। स्पेशल प्लेसेस फॉर इंटरनल ऑर्गन्स। तो जो इंटरनल ऑर्गन्स हमारे बॉडी के अंदर है उनके लिए स्पेशल प्लेसेस होते हैं और उसी जगह पे वो रहते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है एक एक्टिविटी दी है आपको, इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है सम बिस्किट्स वेयर पुट इन अ ग्लास जार। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक ग्लास जार लेना है जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, एंड उसमें क्या करना है, आपको बिस्किट्स डालने हैं। द जार वॉज देन शेकन एंड टर्न ओवर। वॉट हैपन्स टू द बिस्किट्स। तो आपने इस तरीके का जार लिया कांच का, उसमें कुछ बिस्किट डाले, उसको शेक किया, हिलाया, फिर उसको टर्न ओवर ऐसे उल्टा कर दिया। वॉट हैपन्स टू द बिस्किट। तो बिस्किट्स का क्या होगा, क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, बिस्किट के तो टुकड़े हो जाएंगे। उसके बाद देखना है यहाँ पे अ पैक ऑफ बिस्किट्स वॉज शेकन इन द सेम वे। इस तरीके का आपका कोई भी बिस्किट का पैकेट लेना है, उसको शेक करना है जैसे आपने जार को शेक किया था। व्हाट हैपन्स टू द बिस्किट। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि जो पैकेट में बिस्किट है उनके टुकड़े होंगे क्या, नहीं होंगे। द बिस्किट्स इन द जार कुड ब्रेक इनटू पीसेस। जैसे कि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि जार में जो बिस्किट थे उनको शेक करने के कारण वो टूट जाते हैं, बट नॉट द वंस इन द पैक। लेकिन यहाँ पे पैक में जो हमें बिस्किट दिख रहे हैं इनको अगर शेक भी करते हैं तो ये नहीं टूटेगा। वाई। तो ये क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जार में काफ़ी सारी जगह है, इतनी सारी जगह में वो मूव हो रहा है, एक दूसरे को टकरा रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है, टूट रहा है। लेकिन अगर बिस्किट के पैकेट की बात करेंगे तो पूरी तरह से क्या ये बिस्किट इसमें फिट बैठे हुए हैं, इनके लिए प्लेस ही नहीं है कि ये मूव हो सके। ये मूव हो रहा है क्या, नहीं, एक पूरी पैकेट में अच्छे से फिक्स होके बैठे हैं ये बिस्किट, इसके लिए ये नहीं टूटते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे हमें देखना है द ऑर्गन्स इनसाइड द बॉडी दैट परफॉर्म सर्टन इम्पॉर्टेंट बॉडीली फंक्शंस नीड टू बी सिक्योर। तो ये जो हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है ये जो काम करते हैं, इनका जो फंक्शन ये कंटिन्यूसली चलता ही रहता है, लेकिन इनका सिक्योर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी इज़ सच दैट आवर इंटरनल ऑर्गन्स कैन रिमेन इन देयर प्लेस नो मैटर हाउ मच वी मूव। तो हमारे बॉडी की जो इंटरनल ऑर्गन्स है इस तरीके की
फिक्स प्लेसेस पे है इनके, कि अगर हम कितना भी उछल कूद करेंगे, कितना भी मूव होंगे एक जगह से दूसरी जगह पे, लेकिन ये जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ये अपनी जगह पे फिक्स होते हैं, ये हमारे साथ मूव नहीं होते हैं। देयर आर हॉलो स्पेसेस फॉर दिस ऑर्गन इनसाइड द हेड एंड द टॉर्सो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे बॉडी के अंदर अगर सर से लेकर पैरों तक अगर बात करेंगे हम, तो हर जगह पे जो इंटरनल ऑर्गन्स है अपने अपनी जगह पे क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, और उनके बीच में कुछ हॉलो स्पेसेस, थोड़ी सी क्या होती है, स्पेसेस छोड़ी होती है। फॉर दिस ऑर्गन इनसाइड द हेड एंड द टॉर्सो दे आर कॉल्ड कैविटीज। जो हॉलो स्पेसेस होती है इनको ही क्या बोला जाता है, कैविटीज बोला जाता है। द कैविटी इनसाइड द हेड इज कॉल्ड द क्रैनियल कैविटी। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं हम हेड की, तो हेड के अंदर कौन सी कैविटी दिखाई देती है हमें, क्रैनियल कैविटी। तो क्रैनियल कैविटी का मीनिंग क्या होता है, कपाल, जो मस्तिष्क हम बोलते हैं, ये साइड अगर आप देखोगे यहाँ पे फिगर दिख रहा है क्रैनियल कैविटी, तो ये यहाँ पे आपको समझ में आएगा अच्छी तरीके से। द कैविटीज़ इन अवर बॉडी, जैसे कि क्रैनियल कैविटी है, देन थोरासिक कैविटी है, एबडोमिनल कैविटी है, उसके बाद पेल्विक कैविटी है, ये सारे हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में हमें दिखाई देता है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। द कैविटी इन द टॉर्सो हैज़ 3 पार्ट्स। तो यहाँ पे जो टॉर्सो कैविटी में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 3 पार्ट्स हमें दिखेंगे, जैसे कि छाती से नीचे वाले पार्ट में द कैविटी इन द चेस्ट इज़ कॉल्ड द थोरेसिक कैविटी। तो अगर छाती की, चेस्ट की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो थोरेसिक कैविटी मतलब कहाँ पे, छाती में दिखाई देंगे। द कैविटी इनसाइड द एबडोमेन हैज़ 2 पार्ट्स। अगर पेट की बात करते हैं हम, तो पेट के अंदर भी 2 पार्ट्स दिखाई देंगे, जैसे कि दे आर द एबडोमिनल कैविटी एंड द पेल्विक कैविटी। ये दो तरीके की कैविटी आपको दिखाई देंगी, जैसे यहाँ पे देखो आप। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे हम, तो आपको कौन से 2 दिए हैं, हेड और टॉर्सो के लिए। तो हेड की बात करेंगे तो यहाँ पे ऊपर का ये क्रैनियल कैविटी यहाँ पे आएगा, और टॉर्सो मीन्स ये तीनों वाले आएंगे यहाँ पे, जैसे कि थोरेसिक कैविटी, एबडोमिनल कैविटी है ना, पेल्विक कैविटी। तो थोरेसिक कैविटी कहाँ पे आ रहा है, चेस्ट में, एबडोमिनल है पेट के अंदर, और उसके नीचे आएगा पेल्विक कैविटी। तो ये 3 तरीके के यहाँ पे कैविटी दिख रहे हैं हमें। ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी आर सिचुएटेड इन दिस कैविटीज़। तो जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है इन्हीं कैविटीज़ के अंदर क्या होते हैं, सिचुएटेड होते हैं। दे आर सिचुएटेड इन अ सच अ वे दैट दे विल नॉट लीव देयर प्लेसेस एंड मूव हेयर एंड देयर। तो ये इस तरीके से सिचुएटेड होते हैं, अपनी जगह पे फिक्स होते हैं, कि ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं होते, एक ही जगह पे रिमेन होते हैं। देन ओसोफेगस हमें देखना है यहाँ पे। दिस मैन इज़ फिलिंग द वाटर फ्रॉम द टैप इनटू अ ड्रम। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो, ये जो मैन है क्या कर रहा है, नल से टंकी में पानी भर रहा है। द ड्रम इज़ सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द टैप। तो जो हमें ड्रम दिख रहा है ये नल से कैसे है, दूर है। स्टिल द वाटर फ्रॉम द टैप इज़ फ्लोइंग इनटू द ड्रम। व्हाई इज़ दिस सो। अगर ये ड्रम नल से दूर भी है फिर भी इसमें पानी कैसे भर सकते हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे कि ब्लू कलर का ये पाइप है, पाइप के थ्रू ये मैन क्या कर रहा है कि नल से लेकर ड्रम में पानी इजीली भर सकता है। द पिक्चर अलॉन्ग साइड शोज 2 इंटरनल ऑर्गन्स, द माउथ एंड द स्टमक। तो यहाँ पे आपको ये पिक्चर दिख रहा है ओसोफेगस का, तो यहाँ पे दिया है आपको माउथ एंड द स्टमक। दिस ऑर्गन हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। तो डाइजेशन ऑफ फूड मीन्स क्या, जो हम खाना खाते हैं ये हमारे पेट के अंदर चला जाता है, फिर इसका क्या होता है, डाइजेशन, पचन होता है। द स्टमक इज सिचुएटेड इन द एबडोमिनल कैविटी। तो जो स्टमक आता है हमने पहले देखा जैसे कि एबडोमिनल कैविटी, तो इसके अंदर आता है ये हमारा स्टमक एबडोमिनल कैविटी में। देयर इज ए ट्यूब इन द थोरेसिक कैविटी टू ट्रांसफर फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो माउथ से लेकर स्टमक के लिए आपको एक ट्यूब जैसे दिख रहा है ये हमारा ऑर्गन। तो इस ट्यूब से क्या होता है कि जो हम खाना खाते हैं वही खाना हमारे स्टमक तक पहुंचाया जाता है इस ट्यूब के साथ। इट इज़ कॉल्ड द ओसोफेगस और द गैलेट। तो इसको ही क्या बोला जाता है, ओसोफेगस एंड गैलेट, मतलब क्या, गला। तो गले की ये ट्यूब होती है, यहाँ पे दिखाई देगी आपको। तो इसी ट्यूब के अंदर क्या है, जैसे कि हम खाना खाएंगे मुँह से, तो ये जाएगा इस ट्यूब के द्वारा यहाँ पे स्टमक के अंदर। इसे क्या कहा जाता है, इस ट्यूब को क्या कहा जाता है, ओसोफेगस। वी यूज़ आवर माउथ टू ईट आवर फूड। तो हम मुंह से क्या करते हैं, खाना खाते हैं। द टंग टेल अस द टेस्ट ऑफ द फूड। तो हमारी टंग क्या करती है, हमें टेस्ट बताती है। जो भी हम डिफरेंट फूड को खाते हैं उसका टेस्ट कैसा है, कैसे हमें पता चलता है, टंग के कारण, या फिर टंग के ऊपर जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं उनके कारण हमें टेस्ट का पता चलता है। वी च्यू फूड विथ आवर टीथ।
तो हम क्या करते हैं, खाना जो मुंह में लेते हैं वो डायरेक्टली निगलते हैं क्या? नहीं, हमारे दांत जो होते हैं इनसे क्या करते हैं, हम चबाते हैं। चू मतलब क्या? चबाना। एज वी चू ईट अवर सलाइवा मिक्सेस विद द फूड। तो सलाइवा का मीनिंग क्या होता है? सलाइवा मीन्स हमारे मुंह में जो पानी की तरह हमें दिखाई देता है। जैसे कि कोई टेस्टी डिश आप देखते हो तो आपके मुंह में भी पानी आ जाता है, तो वही जो पानी जैसे हमारे मुंह में होता है उसे ही सलाइवा कहा जाता है। तो जब हम खाना खाते हैं, खाने के बाद हमारी जो सलाइवा है वो फूड के साथ मिक्स हो जाती है। एज अ रिजल्ट द फूड फॉर्म्स अ मॉइस्ट बॉल। तो जो खाना हमने खाया है वो कैसे हो जाता है? नरम पड़ जाता है, बिल्कुल भी पतला हो जाता है सलाइवा के साथ मिक्स होने के कारण। इट इज़ ईजी टू स्वॉलो दिस सॉफ्ट बॉल। स्वॉलो का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे? निगलना। जैसे कि हमने खाना खाया, चबाया, उसके बाद निगलते हैं तो क्या सॉफ्ट बॉल बन जाता है सलाइवा के कारण, और स्वॉलो फिर हम उसे निगल सकते हैं इजीली। दिस फूड पासेस थ्रू द थ्रोट इनटू द ओसोफेगस। तो यही फिर खाना क्या होता है, हमारे गले से, थ्रोट से लेकर कहाँ पे? ओसोफेगस के थ्रू नीचे स्टमक में जाता है। द वॉल ऑफ द ओसोफेगस इज़ फ्लेक्सिबल। तो ये जो ट्यूब हमें दिखता है, ये जो ओसोफेगस हमें दिखता है, ये किस तरीके का होता है? फ्लेक्सिबल होता है। दिस मेक्स इट पॉसिबल टू कैरी द फूड फ्रॉम द थ्रोट टू द स्टमक ईजिली। और ये फ्लेक्सिबल होता है, इसी कारण हर तरीके का खाना जो हम खाते हैं उसको ईजिली ये माउथ से लेकर स्टमक तक लेके जाता है। तो दिया है आपको यूज़ योर ब्रेन पावर। द ऑर्गन्स विच हेल्प डाइजेस्ट अवर फूड आर इन द एबडोमेन। ओनली द ओसोफेगस इज इन द थोरेसिस कैविटी। वाई? तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि द ऑर्गन्स विच हेल्प डाइजेस्ट अवर फूड। तो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा ऑर्गन हेल्प करता है एबडोमेन में? एंड ओनली द ओसोफेगस इज़ इन द थोरेसिस कैविटी। तो क्या सिर्फ हमारे थोरेसिस जो कैविटी है वहाँ पे, गले की जो कैविटी है वहाँ पे सिर्फ ओसोफेगस यही होता है क्या? एंड वाई? ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। हाउ आर द फ्लेक्सिबल वॉल्स ऑफ द ओसोफेगस यूज़फुल। जो ओसोफेगस की हमने ट्यूब देखी थी वो फ्लेक्सिबल होती है, तो ये हमारे लिए यूज़फुल होते हैं क्या? इस तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे गए, तो इसके आंसर हमें आगे भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, द जर्नी ऑफ फूड इन अवर बॉडी बिगिनस इन द माउथ। जैसे कि हम खाना खाते हैं तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ये जर्नी जो होती है फूड की कहाँ से स्टार्ट होती है? कि हमारे माउथ से, मुँह से। द इंटरनल ऑर्गन्स इन द एबडोमेन हेल्प टू डाइजेस्ट इट। जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं हमारे एबडोमेन में, ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। द अनडाइजेस्टेड अनवांटेड पार्ट इज़ पास्ड आउट थ्रू द अनस इन द फॉर्म ऑफ फीसेस। तो हम जो खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, और जो भी थिंग्स हमारे लिए यूज़फुल होती है वो बॉडी हमारी क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है, स्टोर कर लेती है। लेकिन जो बाकी बचा हुआ जो पार्ट होता है, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है या फिर अनवांटेड, जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं होता है, ऐसे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ये क्या होते हैं? हमारे बॉडी से अनस के थ्रू क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं। दैट इज़ वेयर द जर्नी एंड्स। और वहीं पे ये फूड की जर्नी क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? माउथ से। जैसे कि हमने खाना खाया, उसके बाद फिर डाइजेस्ट होता है, और उसके बाद जो अनवांटेड थिंग्स है ये क्या होती है? हमारे बॉडी के बाहर वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू निकल जाती है। तो ये क्या है? जर्नी होती है फूड की। फूड ट्रैवल्स थ्रू अ पाइप लाइक अ पाथवे फ्रॉम द माउथ टू द अनस। तो फूड जो ट्रैवल कर रहा है इसका पाथवे क्या दिया है? माउथ से लेकर अनस तक जो पाथवे, यही होता है फूड का ट्रैवलिंग पाथवे। इट इज़ कॉल्ड द एलिमेंट्री कैनल। तो इसे क्या बोला जाता है? एलिमेंट्री कैनल, कि माउथ से लेकर अनस तक फूड ट्रैवल कर रहा है। इट इज़ अबाउट 9 मीटर्स लॉन्ग। तो ये जो एलिमेंट्री कैनल होता है इसका लेंथ हमें दिया है, कितना होता है? 9 मीटर्स लॉन्ग। इट इज़ मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। और इसमें काफ़ी सारे क्या है? इंटरनल ऑर्गन्स हमें दिखाई देते हैं। द ओसोफेगस इज़ ए पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। तो ये ओसोफेगस जो है ये भी एलिमेंट्री कैनल का ही एक पार्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमें ऑर्गन देखना है द हार्ट। देयर इज़ अ ब्लड इन अवर बॉडी। तो ये हम सबको पता है कि हमारे बॉडी में क्या होता है? ब्लड होता है। वी टेक इन एयर व्हेन वी ब्रीथ इन। जब हम ब्रीदिंग करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो उस टाइम एयर हमारे बॉडी में जाती है। आवर ब्लड कैरीज द एयर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो ये जो एयर हम लेते हैं, ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, ये कहाँ पे मिक्स होता है? ब्लड में मिक्स होता है, और यही ब्लड फिर हमारे पूरे बॉडी में क्या होता है? फ्लो होता है। द फूड दैट वी ईट गेट्स डाइजेस्टेड। जो खाना हम खाते हैं ये हमारे बॉडी में क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। इट इज़ अगेन ब्लड दैट कैरीज द डाइजेस्टेड पार्ट टू एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी। तो जो हम खाना खाते हैं, जो डाइजेस्टेड जो पार्ट होता है उसको भी पूरे बॉडी में पहुँचाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है।
फॉर दिस पर्पजेस इट इज़ नेसेसरी टू कीप ब्लड फ्लोइंग थ्रू द ब्लड वेसल्स दैट स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। तो इसीलिए जो ब्लड होता है ये पूरे बॉडी में ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या होता है, फ्लो होता रहता है। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ द हार्ट टू कीप द ब्लड फ्लोइंग। तो ये किसका काम होता है, हमारे हार्ट का काम होता है कि इस ब्लड को, जो हमारे बॉडी में ब्लड है, इसको पूरे वेसल्स के द्वारा, ब्लड वेसल्स के द्वारा पूरे बॉडी में फैलाना है। क्योंकि जो एयर है, जो ऑक्सीजन है, जो डाइजेस्टिव पार्ट है, ये भी ब्लड के साथ साथ हमारे पूरे बॉडी को मिलना चाहिए। द हार्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन। इसीलिए कहा जाता है कि हार्ट क्या है, एक इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन है। इट इज़ इन द सेंटर ऑफ द थोरासिस कैविटी। तो ये कहाँ पे होता है, सेंटर में। थोरासिस कैविटी जो चेस्ट की कैविटी है वहाँ पे क्या होता है, ये बीच में होता है। अ लिटिल सो इट्स लेफ्ट, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, लिटिल बिट वो लेफ्ट के साइड में झुका, मतलब लेफ्ट के साइड में रहेगा, एग्जैक्टली मिडल में नहीं होता है। इट इज़ स्लाइटली बिगर दैन वंस फिस्ट। जैसे कि फिस्ट का मीनिंग क्या है यहाँ पे, हमारी मुट्ठी। जैसे कि हम हाथ की मुट्ठी बनाते हैं, तो हमारे हाथ की जितनी मुट्ठी होती है उससे थोड़ा सा ही बड़ा क्या होता है, हमारा हार्ट होता है। द वॉल्स ऑफ द हार्ट टू आर फ्लेक्सिबल। तो ये हार्ट की जो वॉल्स होते हैं, जो कवर होता है, जो मसल्स होते हैं, कैसे फ्लेक्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको ये पिक्चर दिखाई दे रहा है हार्ट का, और लोकेशन ऑफ द हार्ट, मतलब हमारे बॉडी में एग्जैक्टली हार्ट कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे उस मतलब थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता है। और इस तरीके का ये हमारे हार्ट का क्या होता है, स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं अ न्यू टर्म, द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, मीनिंग क्या होता है उसका, द हार्ट बिकम स्मॉलर। तो ये हार्ट हमारा काम किस तरीके से करता है, एक पंप की तरह। तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसकी साइज़ क्या हो जाती है, स्मॉल हो जाती है। जब ये रिलैक्स हो जाता है तो ये अगेन ओरिजिनल साइज़ में आ जाता है। तो यही पे आपको क्या करनी है, न्यू टर्म्स दिए हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड हार्ट रिलैक्स का मीनिंग आपको समझना है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है मतलब इसकी साइज़ क्या होती है, स्मॉल होती है। एंड ये जब रिलैक्स होता है तो ये क्या, ओरिजिनल साइज़ में आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक अगेन एक्टिविटी दी गई है। यहाँ पे आपको करना क्या है, टेक अ बॉटल मेड फ्रॉम अ फ्लेक्सिबल प्लास्टिक। जैसे कि फ्लेक्सिबल प्लास्टिक की कोई भी बॉटल होगी आपके पास, वो लेनी है। टेक अ स्पेन बॉल पेन रिफिल, जैसे कि बॉल पेन की जो रिफिल, खाली रिफिल आपको लेनी है। मेक अ स्मॉल होल इन अ सेंटर ऑफ द लीड ऑफ द बॉटल। बॉटल का जो लीड रहेगा उसके सेंटर में आपको होल कर देना है। द रिफिल मस्ट फिट टाइटली इन द होल। उस होल में आपको क्या करनी है, रिफिल को अटैच करना है, फिट करना है टाइटली। नाउ फिल द बॉटल विथ वाटर। अभी आपको क्या करना है, बॉटल में पानी भरना है। फिट द लीड विद द रिफिल टाइटली ऑन द बॉटल। जो लीड में हमने रिफिल को फिक्स किया था वही लीड हमको बॉटल में लगाना है। मेक श्योर दैट मोस्ट ऑफ द रिफिल इज इनसाइड द बॉटल एंड ओनली अ शार्प टिप प्रोजेक्ट आउटसाइड। आपको यहाँ पे करना क्या है, जो रिफिल दी है आपको, ये रिफिल ज़्यादा से ज़्यादा बॉटल में आनी चाहिए। ऊपर की तरफ थोड़ा सा ही पार्ट हमें ऊपर निकालना है लीड के ऊपर। इट विल मेक इट ईजियर टू डू दिस एक्सपेरिमेंट। तो इसके कारण आपको ईजिली एक्सपेरिमेंट समझ में आ जाएगा। नाउ होल्ड द बॉटल अपराइट इन बोथ हैंड्स, प्रेस द बॉटल एंड देन लीव इट लूज। डू दिस 3 और 4 टाइम्स। जैसे कि आप क्या करोगे, बॉटल ये अपनी रेडी है तो इसको क्या करना है, आपको दोनों हाथ से प्रेस करोगे दोनों साइड से, और फिर आपको देखना है व्हाट डू यू सी, आपको क्या दिखाई देगा। When the bottle is pressed, water flows out in a jet. When you let it go, water stops flowing out. जब आप इसको प्रेस करोगे ना दोनों हाथों से, दोनों तरफ से, तो ये पानी आपको इस तरीके से रिफिल में से क्या निकलता हुआ दिखेगा। वॉट डज दिस टेल यू, तो यह हमें क्या समझ में आता है यहाँ पे, इफ प्रेशर इज अप्लाइड टू अ लिक्विड इन अ क्लोज स्पेस द लिक्विड विल गश फ्रॉम वेयर एवर इट फाइंड अ वे आउट। अगर क्लोज स्पेस में, जैसे कि बॉटल क्या है, क्लोज है ऊपर लीड से, तो इसको अगर हम प्रेस करते हैं तो पानी जहाँ से जगह दिखेगी उसको, जहाँ पर भी उसे जगह मिलेगी वहाँ से वो निकलना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे रिफिल के छोटे से होल में से भी पानी बाहर क्या हो रहा है, निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है। प्लेस योर पाम अ लिटिल टू द लेफ्ट ऑफ द सेंटर ऑफ योर चेस्ट। तो ये एक्टिविटी है यहाँ पे, यू कैन फील योर ओन हार्ट बीट। तो यहाँ पे एक्टिविटी क्या है, आपको क्या करना है, आपका पाम जो है लेफ़्ट साइड में आपके चेस्ट पे रखना है। तो आप क्या कर सकते हो, अपने हार्ट बीट को फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पेज पर, द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्सेस अल्टरनेटिवली विदाउट स्टॉपिंग। तो ये जो हार्ट बीट्स हमारे कैसे चलते रहते हैं, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है, तो ये अल्टरनेटिवली क्या होता है, विदाउट स्टॉपिंग, मतलब कंटिन्यूसली ये चलता ही रहता है।
When it contracts, the blood in the heart is pushed into the blood vessel. जब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा हार्ट, तो उस टाइम क्या होता है कि जो ब्लड हार्ट में होता है ये कहाँ पे जाता है, ब्लड वेसल्स में पुश होता जाता है। एट एवरी कॉन्ट्रैक्शन इट इज़ पुश फर्दर एंड फर्दर। तो हर एक बार जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है हमारा हार्ट, मतलब क्या हो रहा है कि हार्ट से जो ब्लड है ब्लड वेसल्स में पुश होता है। अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज़ कॉल्ड ए हार्ट बीट। तो यही जो कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारे हार्ट का, इसी को हम क्या बोलते हैं, हार्ट बीट बोलते हैं। इफ़ यू प्लेस योर हैंड ऑन द मिडल ऑफ द चेस्ट अ लिटिल टू द लेफ्ट, यू कैन फील द थ्रॉम्बिंग ऑफ योर हार्ट ड्यू टू द हार्ट बीट्स। तो यहाँ पे अगर आप क्या करोगे, अपने हाथ से, यहाँ पे देखिए आपको पिक्चर भी दिख रहा है, तो इस लड़की की तरह ही आपको अपने पाम्स को थोड़े से लेफ्ट साइड में आपके चेस्ट पे रखना है। तो आप थ्रॉम्बिंग मतलब जो धड़कना, हम बोलते हैं ना दिल धड़क रहा है, तो जो धड़कने की ये होती है हार्ट बीट्स जिसे हम बोलते हैं, ये आपको क्या समझ में मतलब फील होता है वहाँ पर अगर हम हाथ रखते हैं तो। At the wrist, there is a blood vessel that flows very close to the skin. If you place your fingers there, you can feel the heartbeats. This is called feeling the pulse. जैसे कि हम स्टार्टिंग में हमने देखा था इस लेसन के, और डॉक्टर के पास आप लोग जाते हो तब डॉक्टर क्या करते हैं, अपने पल्स चेक करने के लिए अपने रिस्ट पे, अपने हथेली पे क्या करते हैं, फिंगर रख के चेक करते हैं। तो जो हमारी रिस्ट होती है, वहाँ की जो ब्लड वेसल होती है, ये स्किन के काफ़ी नज़दीक होती है, इसीलिए अगर हम वहाँ पे फिंगर रख के अगर चेक करते हैं तो हमें ईजीली वहाँ के जो पल्स होते हैं ये क्या होते हैं, फील होते हैं। तो ये आप घर पे करके देखिए, या देखिए जैसे कि हार्ट बीट्स को फील करना हो, या फिर अपने हाथ के जो पल्स होते हैं इनको आप फील कर सकते हैं। डू यू नो में देखना है हमें, व्हेन वी आर स्लीपिंग क्वाइटली द पल्स बिकम स्लोअर। तो हम जब सोते हैं तो ये हमारे जो पल्स होते हैं क्या लिटिल बिट क्या हो जाते हैं, स्लोअर हो जाते हैं, धीमे हो जाती है। When we are running the pulse become faster। जब हम भागते हैं, ज़ोर ज़ोर से भागते हैं, उस टाइम हमारी पल्स कैसे होती है, फास्ट हो जाती है। यूज़ योर ब्रेन पावर में देखना है हमें, when the heart contracts the blood in the heart is pushed into the blood vessels, what could be the reason for that। तो इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस टाइम हमारा ब्लड क्या होता है, ब्लड वेसल्स में जाता है, पुश होता है। उसके बाद यहाँ पे और एक इंटरनल ऑर्गन्स हमें दिया है, लंग्स। When we breathe in, we take air in through the nose। तो जब हम ब्रीथिंग करते हैं उस टाइम एयर जो होती है ये कहाँ से लेते हैं हम, हमारे नोज से। द इंटरनल ऑर्गन्स थ्रू विच दिस एयर इज सप्लाई टू द बॉडी आर कॉल्ड लंग्स। तो हमारे नाक के बाद जो हवा अंदर जाती है हमारे बॉडी के अंदर, ये कौन से ऑर्गन्स यूज़ होता है यहाँ पे, कौन सा इंटरनल ऑर्गन होता है यहाँ पे, लंग्स। उसे क्या बोलते हैं हम, लंग्स बोलते हैं। जो लंग्स ये सारी एयर जो हम लेते हैं उसको हमारे बॉडी में पहुँचाने का काम करते हैं। वी हैव 2 लंग्स। तो हमारे लंग्स कितने होते हैं, 2। यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई देगा, देखो 2 साइड्स में हमें दिख रहे हैं ना, तो ये क्या है, लंग्स है 2। They are situated in the thoracic cavity, one on the right and other on the left। तो एक राइट साइड में दिख रहा है, एक लेफ्ट साइड में, दोनों साइड में हमें दिख रहा है। The heart is between the lungs a little to the left। तो ये यहाँ पे आपको ये रेड कलर का जो दिख रहा है ये क्या है, हार्ट है, जो लिटिल बिट लेफ्ट साइड में रहता है। There the left lung has a slight depression, the right lung is slightly bigger than the left lung। तो जो हमारी राइट वाली लंग होती है ये क्या होती है, थोड़ी सी बड़ी होती है लेफ्ट वाली से। देन नेक्स्ट देखना है, अ पाइप लाइक इंटरनल ऑर्गन्स कैरीज द एयर वी ब्रीथ इन इनटू द लंग्स। तो यहाँ पे क्या है, एक पाइप होता है जिसके कारण हम क्या करते हैं, नोज़ के थ्रू एयर लेते हैं। तो एयर कहाँ पे जाती है, लंग्स के अंदर एक पाइप के थ्रू जाती है। इट इज़ कॉल्ड द वेन पाइप। तो इसे क्या बोला जाता है, वेन पाइप, मतलब जिस पाइप से हम हवा अंदर लेते हैं बॉडी के अंदर। द वेन पाइप सेपरेट्स इनटू 2 ब्रांचेस। तो ये जो वेन पाइप होता है ये कितने ब्रांचेस में सेपरेट किया जाता है, 2। ईच ब्रांच इज कॉल्ड अ ब्रांचेस। तो हर एक ब्रांच, 2 ब्रांच हमें दिख रही है, तो इन ब्रांच को क्या बोला जाता है, ब्रांचेस। When we breathe in, the lungs expand a little। जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो लंग्स क्या होते हैं, एक्सपांड होते हैं। That is why our chest swell up when we breathe in। इसीलिए जब हम सांस लेते हैं तो हमारी चेस्ट जो है हमें फूली हुई दिखती है। तो इसके पीछे यही रीज़न होता है कि हमारे लंग्स क्या होते हैं, एक्सपांड होते हैं, इसी कारण हमारी चेस्ट भी हमें क्या स्वेल दिखती है, मतलब थोड़ी सी आगे आती हुई दिखती है। नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे, द फंक्शन ऑफ द हार्ट एंड द लंग्स डिपेंड ऑन ईच अदर। तो ये जो हार्ट का और लंग्स का जो फंक्शन होता है, जो काम होता है, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है।
बोथ दिस इंटरनल ऑर्गन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये लंग्स और हार्ट दोनों भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। दे आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी इनसाइड अ केज मेड ऑफ बोन्स कॉल्ड द रिब केज। जैसे कि हमें छाती के यहाँ पे अगर आप हाथ लगाओगे तो वहाँ पे आपको बोन्स के क्या दिखते हैं, केज लगते हैं हाथ को हमारे। तो ये क्या होता है, रिब केज होता है, और इसी रिब केज के अंदर हमारे लंग्स होते हैं और हार्ट भी होता है। दैट इज़ वाई दे आर सेफ एंड सिक्योर। तो ये रिब केज में होने के कारण क्या होते हैं, सेफ होते हैं और सिक्योर होते हैं। नेक्स्ट इंटरनल ऑर्गन हमें देखना है ब्रेन। द ब्रेन सिचुएटेड इन द क्रैनियल कैविटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन। तो ब्रेन तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट कंट्रोल्स ऑल दैट वी डू। तो जो भी हम काम करते हैं उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ब्रेन करता है। It is in the brain that we become aware of emotions such as anger, joy, sorrow, etc. तो जो हमें गुस्सा आता है, जो हम खुशी महसूस करते हैं, हमें दुख होता है या फिर हम हैप्पी होते हैं, ये सारी जो इमोशंस जो होती है किसके कारण हमें फील होती है, ब्रेन के कारण। द मीनिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय अवर सेंसरी ऑर्गन इज ऑल्सो अंडरस्टूड इन द ब्रेन। तो हमारे सेंसरी ऑर्गन के कारण जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है ये किसके कारण हमें समझ में आती है, ब्रेन के कारण। इंजरी टू द ब्रेन कैन मेक वन डिजेबल फॉर लाइफ। अगर इस ब्रेन को अगर कुछ भी इंजरी होती है तो इसके कारण हमारी लाइफ भी क्या हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। इट कैन इवन कॉज डेथ। तो इसके कारण डेथ भी हो सकती है। यहाँ पे देखो ब्रेन का पिक्चर दिया है आपको, ब्रेन दिखाई दिया है। द ब्रेन इन अ क्रैनियल कैविटी मतलब क्या, ये हमारे मस्तिष्क का जो पार्ट है वहाँ पे क्या होता है, ब्रेन होता है। हेंस द ब्रेन नीड्स टू बी टोटली प्रोटेक्टेड। तो इतना इम्पोर्टेंट अगर ऑर्गन है, इसको अगर कुछ भी इंजरी होती है तो हमारी डेथ हो सकती है, इसके लिए इसका प्रोटेक्ट होना भी ज़रूरी होता है। दैट इज़ द फंक्शन ऑफ द शेल ऑफ कैसिंग फॉर्म बाय द स्कूल अराउंड इट। तो इसी कारण क्या होते हैं, हमारे जो हेड में जो बोन्स आपको लगते हैं, देखो हार्ड फील होता है हमें अगर सर के ऊपर हम हाथ लगाते हैं तो इसी कारण जो स्कूल जिसे बोला जाता है, तो इसके कारण, इस बोन्स के कारण ही जो बोन्स का शेल बना हुआ है इसके अंदर ब्रेन होता है, इसीलिए ये क्या हो सकता है, प्रोटेक्ट रह पाता है। देन डू यू नो में देखना है, व्हेन वी लर्न अ पोएम इट इज़ रजिस्टर्ड इन द ब्रेन, दैट इज़ वाई वी कैन रिमेंबर इट। दिस वर्क ऑफ रिमेंबरिंग इज कॉल्ड मेमोरी। तो जैसे हम छोटे होते हैं उस टाइम क्या करते हैं, पोएम लर्न करते हैं, तो यही पोएम अगर एक बार लर्न कर लेते तो हमें कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई सालों तक हमें याद रहती है। तो ये क्यों याद रहती है, इसे ही क्या बोला जाता है, रिमेंबरिंग जो होता है उसे क्या बोलते हैं, मेमोरी। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि हाँ ये इंसिडेंट जो हुआ है मेरी मेमोरी में है, या फिर ये मुझे अच्छे से याद है। तो यही जो हम लोग हमारे याद रखने की जो चीज़ होती है इसे क्या बोला जाता है, मेमोरी। द स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। तो ये हमारे जो बॉडी का स्ट्रक्चर है पूरी तरीके से काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गन्स इनसाइड आवर बॉडी विच हेल्प इट टू परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन स्मूथली। तो हमारे बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर के जो पार्ट है वो तो हम देख सकते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर भी काफ़ी सारे ऑर्गन्स है जो हमारे बॉडी का पूरा कामकाज देखते हैं। जो स्मूथली कामकाज होता है वो किसके कारण होता है, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट ऑल दीज ऑर्गन। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि हम इनके बारे में यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। डू फाइंड आउट मोर अबाउट देम एज यू ग्रो अप। जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाओगे, तो आपको हर ऑर्गन के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। वॉट वी हैव लर्न, तो हमने इस लेसन से क्या सीखा, द न्यूमरस इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट गो ऑन इनसाइड आवर बॉडी आर कैरिड आउट बाय डिफरेंट ऑर्गन्स। तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी फंक्शंस होते हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर क्या होता है, ऑर्गन होता है। दीज ऑर्गन्स आर इनसाइड आवर बॉडी। तो ये ऑर्गन्स कहाँ पे है, इंटरनल मतलब हमारे बॉडी के अंदर। दे कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द आउटसाइड, दे आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। तो हम इनको देख नहीं सकते क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर है, भीतर है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, इंटरनल ऑर्गन्स। The body is structured in such a way that the internal organs remain safe within the cavities inside the head and the torso. तो हमारे बॉडी की जो इंटरनल ऑर्गन्स है ये सेफ रहना भी ज़रूरी होता है। तो इसीलिए ये कहाँ पे, कैविटीज़ में होते हैं। जैसे कि हेड से लेकर टॉर्सो तक बात करेंगे हम, तो अलग अलग जो कैविटीज़ है ये हमने इस लेसन में देखे हैं। The esophagus carries the swallowed food from the throat to the stomach. It is situated in the thoracic cavity. तो ओसोफेगस में हमने क्या देखा था कि जो फूड हम माउथ से ले रहे हैं ये फूड जाता है ओसोफेगस से सीधा हमारे स्टमक में, हमारे पेट में, और वहाँ पे फिर क्या होता है, डाइजेस्ट होता है।
देन नेक्स्ट देखा था हमने द हार्ट कीप द ब्लड फ्लोइंग थ्रू द ब्लड वेसल्स स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। तो हमारे हार्ट में जो ब्लड है वो ब्लड फ्लो कहाँ पे जाता है, ब्लड वेसल्स में। जो ब्लड वेसल्स हमारे पूरे बॉडी में फैले हुए हैं, फिर ब्लड क्या होता है हार्ट से लेकर पूरे बॉडी में फ्लो होता है। द हार्ट इज़ कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग। तो हमारा हार्ट जो है कंटिन्यूसली क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स होता है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट पुश द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इनटू द ब्लड वेसल। तो जब ये हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है उस टाइम क्या होता है कि हार्ट में जो ब्लड है वो ब्लड कहाँ पे जाता है, ब्लड वेसल्स में पुश होता है। द लंग्स आर द ऑर्गन थ्रू विच द एयर वी ब्रीथ इन इज सप्लाई टू द होल बॉडी। तो हम जो नाक से जो हवा लेते हैं, जो ऑक्सीजन लेते हैं, ये एयर जो होती है ये कहाँ पे जाती है, हमारे लंग्स में, और फिर लंग्स के थ्रू ये पूरे बॉडी में क्या होती है, एयर हमारे बॉडी को मिल पाती है। द राइट लंग इज़ लिटल बिगर दैन द लेफ्ट लंग। जो राइट लंग जो होता है, हमारा राइट साइड का लंग जो है ये क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है लेफ्ट साइड के लंग से। द हार्ट एंड द लंग्स आर हेल्ड सेफली इन द रिब केज इन द थोरेसिक कैविटी। तो ये जो हार्ट एंड लंग्स है कहाँ पे सेफ होते हैं, रिब केज जो होती है हमारी उसके अंदर होते हैं। आवर ब्रेन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन, इट हैज़ अ सेफ प्लेस इनसाइड द स्कूल। तो जैसे कि ये हमारा ब्रेन है इंटरनल ऑर्गन, ये कहाँ पे होता है, स्कूल टाइप का जो बोन्स होते हैं उसके अंदर। कंट्रोलिंग मूवमेंट्स, बिकमिंग अवेयर ऑफ इमोशन एंड इंटरप्रेटिंग द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय द सेंसरी ऑर्गन आर द फंक्शन ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन का फंक्शन क्या है, कंट्रोलिंग मूवमेंट्स। हमारे जो मूवमेंट्स है, जैसे कि अगर हमारे हाथ को कभी चटका लगता है तो हमें जल्दी से हाथ क्या खींच लेते हैं, तो ये क्या होती है, कंट्रोलिंग मूवमेंट है। बिकमिंग अवेयर ऑफ इमोशन, जैसे कि हैप्पीनेस, सैडनेस है, सॉरो है, ये सारी जो चीज़ें हैं, जो इमोशंस होती है, ये भी किसके कारण होती है, ब्रेन के कारण होती है। और जो भी इंफॉर्मेशन जो हम लर्न करते हैं, हम रीड करते हैं और उसको काफ़ी दिनों तक मेमोराइज करते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं, तो ये जो मेमोरी होती है किसके कारण होती है, हमारे ब्रेन के कारण। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे और भी देखना है हमें ऑलवेज रिमेंबर में कि कौन सी चीज़ आपको याद रखनी है। इन एनी एक्सीडेंट इफ़ द हेड इज़ हिट द स्कुल कैन गेट ब्रोकन, इफ़ दैट हैपन्स इट कैन कॉज इंजरी टू द ब्रेन। जैसे कि हमने देखा था कि ब्रेन कहाँ पे है, हमारे स्कुल के अंदर होता है। तो यहाँ पे अगर ये हेड पे अगर किसी एक्सीडेंट में हमारे सर के ऊपर अगर ज़ोर से लगता है और ये बोन्स अगर टूट जाते हैं तो क्या हो सकता है, यहाँ पे हमारे ब्रेन को इंजरी हो सकती है। देन द पर्सन कैन बिकम डिसेबल फॉर लाइफ और इवन डाई। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ पर्सन जो होते हैं कोमा में चले जाते हैं, या फिर कुछ को याद नहीं रहता है, उनकी मेमोरी चली जाती है, और इवन कुछ लोग मर भी जाते हैं। दैट इज़ वाई वन मस्ट ऑलवेज वियर अ हेलमेट व्हेन राइडिंग अ मोटरसाइकिल और स्कूटर। इसीलिए हेलमेट पहनना हमें क्या किया जाता है, कंपलसरी किया जाता है। जब भी हम मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, इसके ऊपर अगर जा रहे हैं कहीं पे बाहर, तो हमें हेलमेट पहनना ज़रूरी होता है, क्योंकि हेलमेट हमारी हेड की, हमारी ब्रेन की क्या करता है, सुरक्षा करता है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको एक्सटर्नल ऑर्गन क्या है, इंटरनल ऑर्गन क्या है, ये सब इस वीडियो में अच्छे से समझ में आ गया है।